अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, यहाँ तक हो गया था, हमने देख लिया था कि क्या कुछ करना है। नेक्स्ट हम करने लगे हैं जी, एक्शन ऑफ एंटीबॉडी थ्रू कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है? बेसिकली इट्स अ सिस्टम ऑफ प्लाज्मा एंजाइम, और प्लाज्मा एंजाइम है हमारे पास C1 to C9। अब ये नंबर हमने दिए हैं ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें। C1 के 3 सब यूनिट है, C1Q, C1R, C1S, तो इनको मिला के टोटल हमारे पास बनते हैं 11 एंजाइम, और ये सारे एक्टिवेट होते हैं बाय 3 पाथवेज। और वो कौन कौन से 3 पाथवेज हैं? नंबर 1 इज़ दी क्लासिकल पाथवे, सेकेंड लेक्टिन पाथवे, और थर्ड है जी ऑल्टरनेट पाथवे। तो अगर आप इस फ्लो चार्ट को भी कर लेते हैं ना तो इनफ हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि लेंथ हो। आपने जो चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं बुक में, अगर आप उनको मेंशन कर देते हो ना तो एक्सेप्टेबल है आपका, चाहे वो लॉन्ग ही क्यों ना हो। लेकिन इतना भी छोटा ना हो, क्योंकि 15 नंबर का लॉन्ग होता है तो फिर उसको थोड़ा बहुत लिखना तो होता है। लेकिन हम फोकस करेंगे सबसे पहले अपने फ्लो चार्ट पे। क्लासिकल पाथवे क्या है? क्लासिकल पाथवे में क्या होता है कि इसमें C1 बाइंड करेगा एंटीबॉडी के साथ एंड ट्रिगर अ सीरीज ऑफ इवेंट इन विच अदर इंजाइम्स आर एक्टिवेटेड इन सीक्वेंस। सबसे पहले C1 ने बाइंड किया एंटीबॉडी के साथ, C1 आया, C1 ने बाइंड किया एंटीबॉडी के साथ, और फिर इसने फर्दर आगे क्या करवा दी? एक्टिवेशन ऑफ अदर इंजाइम्स करवा दी। अब इसमें कौन से इवेंट्स होते हैं जी? टोटल इन्होंने बताए हुए हैं जी 6 से, हाँ 7 भी ये मैंने कहीं से लिखा था, इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी होते हैं। खैर, अब पहला है जी ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन क्या होती है? ये मेरे ख्याल से शॉर्ट क्वेश्चन भी आया था एक दफ़ा, क्या होती है? तो एक्टिवेशन ऑफ न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस टू इंगल्फ द बैक्टीरिया। अब यहाँ पे हर जगह होगी वही इनगल्फ बैक्टीरिया, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, लेकिन मेथड डिफरेंट है। ऑप्सोनाइजेशन में सबसे पहले होता है न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज क्या होते हैं? एक्टिवेट होते हैं। उनका काम ये है कि इन्होंने क्या करवाना है जी? इंगल्फ करना है जी बैक्टीरिया को, विच आर बाउंड। और ये न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस जो हैं बाइंड करते हैं किसके साथ? प्रोटीन के साथ, जो प्लाज्मा में पाई जाती है। और प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? उसको हम कहते हैं ऑप्सोनिन, ठीक है। सेकेंड मेथड है लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया बाय रप्चरिंग दी सेल मेम्ब्रेन। कीमोटैक्सिस हम बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल से सेकेंड ईयर में फंजाई वाले चैप्टर में भी था, क्या होता है ये। तो इसका मतलब होता है जी अट्रैक्शन ऑफ ल्यूकोसाइड। जहाँ पे कीमोटैक्सिस का वर्ड आ जाए ना तो अट्रैक्शन तो लाजमी होती है ना। तो अट्रैक्शन ऑफ ल्यूकोसाइड होता है साइड ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। जहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहे होते हैं ना, वहाँ पे हमारे पास क्या होती है? ल्यूकोसाइड यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जाते हैं। एग्लूटिनेशन हम पहले भी यहाँ पे पढ़ चुके हैं, बाय डायरेक्ट एक्शन ऑफ, जब एंटीबॉडीज हो रहा था। एग्लूटिनेशन यानी कि वहाँ पे हमारे पास क्या बनता है? क्लम्प बनता है। मीन कि आप उसको ले लो इन अ सेंस एक गुच्छा टाइप बन जाता है। क्लम्पिंग ऑफ फॉरेन बॉडीज लाइक आरबीसीज और बैक्टीरिया। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन इंक्लूड है, अच्छा ये भी पॉइंट टू बी पॉन्डर के एग्लूटिनेशन और न्यूट्रलाइजेशन ये दोनों मेथड्स डायरेक्ट एक्शन ऑफ एंटीबॉडी में भी हैं, और ये दोनों मेथड्स जो हैं वो क्लासिकल पाथवे में भी हैं, जो कि किसका पार्ट है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का पार्ट है। न्यूट्रलाइजेशन हो गया। उसके बाद है जी एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल एंड बेसोफिल। मास्ट सेल एंड बेसोफिल क्या होते हैं जी? हिस्टामिन रिलीज करते हैं। हिस्टामिन का फंक्शन क्या होता है? आगे भी आप वैसे बहुत सारा पढ़ेंगे, लेकिन जो जो पॉइंट यहाँ पे आते जा रहे हैं तो उनको आपने अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। हिस्टामिन क्या करता है? ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, कैपिलरीज की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है। ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पाथवे आता है जी लेक्टिन पाथवे। लेक्टिन पाथवे बस यही छोटी सी 3 ही लाइनें हैं, और यही 3 ही लाइनें भूल जानी है आपको। इसको अच्छे से आपने देख लेना कि लेक्टिन पाथवे क्या होती हैं, कि जब मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन MBL, इसका आप एब्रीवेशन याद कर लो तो ईजीली हो जाएगा याद, कि MBL क्या है? एक सीरम प्रोटीन है, ये बाइंड करती है विद मेनोज और फ्रक्टोज। अब इन दोनों के दरमियान ना, ये जो अल्टरनेट पाथवे है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ये बनेगा कि यहाँ पर जो मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन प्रोटीन है ना, ये बाइंड करती है विद मेनोज और फ्रक्टोज। ये क्या है? मोनोसैकेराइड्स हैं ये, ठीक है। जबकि यहाँ पर हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड के बारे में। अभी हम यहाँ पे आते हैं तो फिर हम देखते हैं। ये इसमें होता है MBL, जो कि बाइंड करता है मेनोज और फ्रक्टोज के साथ ऑन दी वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वॉल ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस, ठीक है। इसमें देखो 2 ही बातें हैं कि MBL बाइंड करेगी विद मेनोज और फ्रक्टोज, कहाँ पर? ऑन वॉल ऑफ बैक्टीरिया। सिंपल, बस 2 पॉइंट हैं। MBL ने बाइंड करना है मेनोज फ्रक्टोज ऑन द वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ऑल्टरनेट पाथवे क्या होता है जी? ऑल्टरनेट पाथवे भी कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम जो है, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है एक्टिवेट होता है बाय 3 वेज, ठीक है, जिसमें से हम जो तीसरा था हमारे पास वो था ऑल्टरनेट पाथवे। ऑल्टरनेट पाथवे
कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम इज ऑल्सो एक्टिविटी बाय अनदर पाथवे, जिसको हम कहते हैं जी ऑल्टरनेट पाथवे। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है प्रोटीन जो कि सर्कुलेशन में पाई जाती है फैक्टर 1। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो ना तो डिफरेंस याद करने से ना पॉइंट्स ज़्यादा अच्छे से याद रखते हैं। देखो लेक्टिन पाथवे में कौन सी प्रोटीन थी? वो थी जी मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन प्रोटीन। अल्टरनेट पाथवे में कौन सी प्रोटीन थी? वो है जी फैक्टर 1 प्रोटीन। इसको हमने नाम दे दिया ना फैक्टर 1 का। इट बाइंड्स विद पॉलीसैकेराइड। अब ये किसके साथ बाइंड करती है? पॉलीसैकेराइड के साथ बाइंड करती है। कहाँ पर? इन दी सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या थी बात? यहाँ पे हमारे पास बात हो रही थी वॉल के बारे में, यहाँ पे बात हो रही है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। और फिर ये जाहिर है किसको एक्टिवेट कराएगी? C3 और C5 को एक्टिवेट कराएगी। और लास्ट में फिर क्या हो जाएगा जी? विच अल्टीमेट अटैक दी एंटीजेनिक प्रोडक्ट्स ऑफ द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। और फिर खल्लास, सारे जो हमारे पास जो एंटीजन थे वो ख़त्म हो गए। तो एंटीबॉडी का काम यही होता है खैर एंटीजन को डिस्ट्रक्शन करवाना। तो उसके डिफरेंट पाथवेज थे, डायरेक्ट एक्शन और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वाला। ओके ये लॉन्ग था, आ सकता है ये अकेला, वैसे डायरेक्ट कभी नहीं आया, ज़्यादातर रिपीट यही होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वाला ही रिपीट होता है। फिर आगे हम देख लेते हैं नेचुरल किलर सेल्स, इनके फंक्शन भी पूछे जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड आप याद करो, 4 में से आप 2 भी याद कर लो तो अच्छा है, उसी को ही आगे एक्सप्लेन करके लिख दो। लिखने में तो हम वैसे ही बड़े शेर होते हैं, एक पॉइंट दे तो हमने पूरा किस्सा बना लेना होता है। तो अच्छा नेक्स्ट है साइटोकाइंस। टाइप्स ऑफ साइटोकाइंस नहीं है, सच इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा ये हम ना ये टेबल देख के बड़ा घबरा जाते हैं, वैसे इतना कर लो तो बहुत अच्छी बात है। जो टॉपर्स बच्चे होंगे उनके लिए तो होता है कि पूरी किताब को छाप लें दिमाग के अंदर, करना हो तो कर लें आप, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब ये इम्यूनाइजेशन डिपेंड करता है कि करिकुलम में ये इंक्लूड है कि नहीं है, लेकिन नो हाउ होनी चाहिए, ठीक है। किताब में अगर कोई चीज़ दी गई है ना तो कुछ ना कुछ आपको उस बारे में पता होना चाहिए कि अगर कभी खुदा ना ख्वास्ता आ भी जाए ना पेपर में तो आप इतने काबिल हो कि आप लिख सको, ठीक है। 1-2 दिमाग में पॉइंट्स जो हैं वो होने चाहिए। मैंने भी बस पढ़ा ही था, इसको इतने अच्छी तरह से नहीं देखा था, लेकिन आप देख लो तो अच्छी बात है। मतलब इम्यूनाइजेशन से आगे ऑनवर्ड, हाँ ये ग्रेव्स डिजीज़ क्या होती है, मायस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। और ये मसल वाला जो सेक्शन है ना उसमें भी आगे ये डिजीज़ दी गई हैं, आप इसको डिटेल में भी पढ़ोगे। इसका पता नहीं शॉर्ट नहीं, MCQs तो लाजमी आते हैं ना, ये तो पक्की बात है, MCQs तो आने ही आने हैं। ग्रेव्स डिजीज़ क्या होता है, मायस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है। मायस्थीनिया ग्रेविस से एक मिलती जुलती एक डिजीज़ होती है, मेरे ख्याल से उसका नाम है लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, यही नाम ही होगा। तो उसके और जो मायस्थीनिया ग्रेविस के जो सिम्टम्स हैं ना ये आपस में बहुत मिलते हैं, तो आपने इसका डिफरेंस भी देख लेना। बस यही चीज़ें थी इसमें से करने वाली, बाकी और कुछ भी नहीं है करने वाला, ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज़।